बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम ऐसी बुक के यानी कि ऐसी किताब के एक बहुत ही पाक किताब के बारे में आपसे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इस्लामिक भाइयों, तो ये किताब एक जो है लुत्फ हो चुकी है, जो कि बाइबल से भी इसको हटा दिया गया है और यानी कि बाइबल से इसको बैन कर दिया गया था बहुत ही पुराने ज़माने में, क्योंकि इस किताब का नाम है द बुक ऑफ इनोक। इनोक पहले तो आप समझ लो इनोक की किताब ये क्यों कहते हैं इसको। तो दोस्तों, अगर नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। तो दोस्तों, ये जो किताब है इसको हम किताब ही बोलेंगे और पाक किताब बोलेंगे। तो ये ऐसी किताब है जो बहुत ही सबसे पहले हम कह सकते हैं इसको सबसे पहले किताब आई है इस दुनिया में, जो कि ये बहुत ही एक नायाब किताब थी और इसमें ऐसी ऐसी बातें थी क्योंकि इसको बिल्कुल एकदम गे भी कर दिया है इस किताब के बारे को। इस किताब को जानने में कुछ भी सब कुछ इन्होंने मिटा दिया है जो ईसाई धर्म के लोग थे। तो ये द बुक ऑफ इनोक यानी कि ये बाइबल में इनोक जो किसको कहते हैं, ये हमारे हजरत इदरीस अस्सलातुस्सलाम को कहते हैं, जो कि ये किताब सबसे पहले अगर हम माने हजरत इदरीस अस्सलातुस्सलाम ने ही पेन को बनाया था और इस किताब को लिखा था उन्होंने, और इस किताब में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी और इसी को इनोक भी कहते हैं, यानी कि पैगंबर इनोक भी हम कह सकते हैं बाइबल के हिसाब से, क्योंकि बाइबल जो है ना एक यहूदी किताब, ये ईसाईयत किताब है, तो उसमें ही इसका जिक्र आया था, तो लेकिन यहाँ से उसको हटा दिया। तो छोड़ो बाइबल की बात, हम बाद किसी और बात करेंगे। तो हजरत जो इदरीस अस्सलातुस्सलाम है ये बहुत ही अच्छे लंबे चौड़े इंसान थे और बहुत ही मेहनती थे। तो ये जो सबसे पहले इन्होंने ही ये किताब लिखी थी और सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, इनको एक ऐसा इल्म था, अल्लाह का जो मौजज़ा था कि ये कुछ भी पता लगा सकते थे, पहले ही समय से पहले ही कुछ भी पता लगा लेते थे। और बाद कॉल आया है कि ये बहुत ही लंबे चौड़े एक इंसान आए हैं, तो इन्हीं को लोग बोलते हैं हजरत इदरीस अस्सलातुस्सलाम को ही बोलते हैं इनोक, यानी कि बाइबल में इनका जो जिक्र आता है इनोक का आता है। तो इनकी कौम के जो लोग थे वो बहुत ही क्या एकदम नाफरमान थे, वो ईमान ना लाते थे। फिर जब वो ऐसे ही ईमान ना लाए तो वो तो शायद चले गए वहाँ से और कहीं मिस्र में जाके बस गए। तो हजरत इनोक यानी कि हजरत इदरीस अस्सलातुस्सलाम की जो बात है, किताब की बात है, इस किताब में ऐसे ऐसे जादू थे, ऐसे ऐसे जो इल्म थे, वो ये इसलिए उसको यहाँ पे यहूदी ईसाइयों ने हटा दिया। तो उस कौम के लोगों में वहाँ पे एक वो आ गए थे जो जिन्नात थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब फरिश्तों ने हमला किया था, कुछ भाग गए तो भाग के कहीं चले गए थे, वही फिर से इधर आ गए और यहाँ पे जो इंसान बचे थे यानी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम, उन्हीं के साथ वो उनकी औरतों के साथ उन्होंने गलत काम किया है और वहाँ से कुछ उल्टे सीधे इंसान पैदा हुए हैं जो कि जिनको बहुत ही खतरनाक लोग कहा जाता है। वो इंसानों को भी खाने लगे थे और वो अपना ही यही खाली जिना करते थे उनकी औरतों के साथ, और फिर उनसे कुछ औलादें जो जनी हैं वो कुछ इस तरह की औलादें थी कि पूछो मत, उनकी शक्ल कुछ और थी तो पूछो मत। तो ये देख के हजरत ये इसी बात को देख के अल्लाह ताला ने उन पे अजाब भेजा, और अजाब जब भेजा तो 4 फरिश्ते भेजे, जिसमें से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे और भी थे 3 फरिश्ते जो बहुत ही ताकतवर बड़े फरिश्ते थे। तो जब वो आए तो उन्होंने फिर उनको वही किया जो उन्हें करना था, बस उन्हें ढूंढ के मारने लगे सारे, और वो परेशान हो गए कि हम तो ताकतवर थे, तो लेकिन ये क्या, इन फरिश्तों ने, हम तो ना आग से बने हुए हैं और फरिश्ते नूर से, तो ये कैसे हमें हावी हो सकते हैं। लेकिन उन फरिश्तों ने उनको नस्तो नाबूद कर डाला। तो दोस्तों, यही एक बहुत ही पुरानी बात है उस ज़माने में, क्योंकि जो ये बहुत ही गंदे लोग थे तो इन्होंने फरिश्तों ने इनको ऐसे
वो एकदम बिल्कुल नस्तो नाबूद कर डाला। हर किसी को चारों तरफ जाके इनको मारा, काटा, क्योंकि ये वही इंसान नहीं थे, इनको वल्चर भी कह सकते हो, जो कि बहुत ही खतरनाक जिन्नात थे, जिन कह सकते हैं हम इनको। तो जिन्हीं जो भाग गए थे उस टाइम पे हजरत आदम अस्सलाम के ज़माने में। तो दोस्तों इन फरिश्तों ने इनको बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया, क्योंकि इनके बच्चे भी होते थे। और तुम्हें पता ही है जो हमारे फरिश्ते हैं उनको बच्चे नहीं होते, वो खाली अल्लाह की ही इबादत करते थे। और एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, जब ये बार बार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस कौम को बोलते थे कि अल्लाह का अजाब आएगा तुम्हारे पे, तो वो ना समझते थे बात को, कुछ भी नहीं समझते थे। वो कहते थे क्या अजाब आएगा। लेकिन जब अजाब आया था तो वो तो पता ही आपके, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके पर पोते थे, क्योंकि हजरत शेष अलैहिस्सलाम उनके परदादा थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के। तो उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो अपनी कौम को बोला तुम्हारे पे अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन अल्लाह का अजाब तो उनके उस पे पास नहीं आते आते जब अल्लाह का अजाब आया, वहाँ से फिर भी वो कुछ लोग जिन्नात वहाँ से फिर से फरिश्तों से बच के भाग गए। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वक्त था उस टाइम भी वो छुपेते हुए थे वहीं पे, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ही उस टाइम पे अल्लाह का अजाब आया था। लेकिन ये तो द बुक ऑफ इनोक की बात की हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक थी ये बहुत ही पुरानी बुक, सबसे पहले मुझे लगता है यही बुक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। क्योंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो ऐसे एक पैगंबर आए थे, क्योंकि उन्होंने ही पेन चलाना सीखा था, कलम बनाया था, और कलम से ही उन्होंने ये किताब लिखी थी। और वो बहुत ही लंबे चौड़े इंसान थे, और बताया जाता है कि उनकी उम्र हदीसों में 365 लिखी जाती है। 365 बहुत उम्र होती है, और वो इतने लंबे चौड़े थे कि पूछो मत। बाद में यही हम ये मशवरा आपसे बता रहे हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ही ये प्रोफेट एनोह बोलते हैं बाइबल के हिसाब से। और बाद में पता लगा कि यही एक पैगंबर है, एक तो जो अल्लाह ने उनको फिर उठा लिया था ज़मीन से आसमानों में, और वहीं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। और तुम्हें पता ही है दूसरे हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह ने उठा लिया था, लेकिन इनके बारे में कोई ना जानता हो। तो हजरत जो किताब है द बुक ऑफ इनो, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ही किताब थी। तो यही कहने का मतलब है दोस्तों, ये किताब जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पाक किताब थी। और फिर अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया था आसमानों में। तो यही हम आपसे बताना चाहते थे कि ये किताब किसकी है, जो कि किसी को नहीं पता ये किताब किसकी थी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और बेल आइकन को दबा देना। खुदा हाफिज।